हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है भाई। ये क्या है सेशन की थीम कि अभिभावक बच्चों को कैसे मॉनिटर करेंगे, क्योंकि अभी क्या है, सारे स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है जितने भी भाई, मिलिट्री स्कूल है, सैनिक स्कूल है, आरएमसी है, नवोदय है या और अदर है, सिमुलतला और भी बहुत सारे आवासीय विद्यालय, उनके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर जनवरी में। अब पेरेंट्स देखो, जो बच्चा किसी कोचिंग अकेडमी में पढ़ रहा है वो तो ठीक है, वहाँ पे तो टीचर करेंगे, या ऑनलाइन कर रहा है तो ऑनलाइन पढ़ रहा है, या पेरेंट्स खुद कर रहा है, तो उसको मॉनिटरिंग कैसे हो, वो कौन कौन सी बातें पेरेंट्स को, अभिभावक को ध्यान रखनी है बच्चों की तैयारी कराते वक्त। क्योंकि देखो भाई, पूरी तरह से तो एक्सपर्ट पेरेंट्स भी नहीं होते, उनके पास भी एक लिमिटेड अनुभव होता है। तो उसमें जो मैं बातें बताने वाला हूं, अगर वो और उसमें ऐड कर लेंगे पेरेंट्स, तो मुझे लगता है तैयारी बेहतर हो जाएगी और बच्चे के एंट्रेंस निकालने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, उसमें परिणाम बेहतर आएंगे। तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे कि अभिभावक कैसे करे बच्चों की प्रिपरेशन को मॉनिटर, कैसे उनको मॉनिटर करना है कि भाई वो प्रिपरेशन कर रहा है। क्योंकि देखो, बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है, ऑनलाइन में बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा है, या कोई उसने कोर्स ले रखा है, या किताब है, यही माध्यम, या पेरेंट्स ने उसके नोट्स बनवा रखे हैं, सारी चीजें हैं। अब उसको भी एक प्रकार से फाइनल टच कैसे देना है, उसको मॉनिटर कैसे करना है, इस पे आज हम डिस्कस करेंगे पूरा। चलिए देखते हैं भाई। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि जो भी पेरेंट्स हमारे तैयारी करा रहे हैं बच्चे को, या बच्चे खुद से तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो उनमें वो एक प्रकार से और एडिशनल साबित होंगी। चलिए देखते हैं। तो पहला पॉइंट वाइज बात करते हैं। पहला मेरा मानना यह है, पेरेंट्स एक बात को ध्यान आपको रखना है कि ट्रीट चाइल्ड एज अ चाइल्ड, नॉट योर सेल्फ। ठीक है भाई। देखो, बच्चे का मेंटल लेवल एक लेवल है और आपका मेंटल लेवल अलग है। ठीक है, हो सकता है आपको 31 आपने लिखा, 31 प्लस 20 आपको समझ में आ रहा है, 51 होता है, लेकिन बच्चे को इतनी जल्दी वो समझ में नहीं आता, उसको वो ऊपर नीचे रख के निकालता है। 31 प्लस 20 वो ऐसे करके निकाल रहा है, ठीक है उसको। तो एक तो उसका आईक्यू लेवल, उसका मेंटल लेवल बच्चे का कम है, तो आप उसको बहुत ही आराम आराम से समझाएं। आप उसको बहुत ही ये मान के चलो कि वो बिल्कुल एकदम बच्चा है और उसको बहुत ही छोटी छोटी चीजें वो स्लो स्लो करेगा। तो उसको सबसे पहले तो ये मान लेना है कि आपको, कि आप बच्चे को तैयारी करा रहे हैं, खुद से अपने आप से उसको कंपेयर ना करें बच्चे को। सबसे पहला ध्यान तो पेरेंट्स को ये याद रखना है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट मुझे लगता है सभी अभिभावक को क्लियर होगा। क्लियर, बच्चा गलती भी करेगा, बच्चा इसको उल्टा सीधा जोड़ घटाने में करेगा, बच्चा जनरल नॉलेज की गलत आंसर भी देगा। आप बच्चे से पूछोगे हमारे पीएम कौन है, तो हो सकता है वो सीएम बता दे। ठीक है, वो सीएम बता दे, उसको तो नहीं पता ना बच्चे को सीएम और पीएम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, वे बहुत सारी पोस्टें अलग है, या बहुत सारी और भी चीजें हैं। आप बच्चे को बोल रहे हो, आप लिख दो कि भाई साइंस, वो साइंस की स्पेलिंग गलत लिख दे, तो वो सारी चीजें आप समझो कि उसका लेवल थोड़ा कम है बच्चे का। ठीक है, दूसरा, कवर लिमिटेड टॉपिक्स बट इन अ प्रॉपर मैनर। जब आप बच्चे के सिलेबस को कवर कर रहे हैं, तब आपको क्या ध्यान रखना है भाई। दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से देख लो कि आपको लिमिटेड टॉपिक्स को कवर करना है। क्योंकि सिलेबस में अगर मैं बात करूं, टोटल सिलेबस कितना टॉपिक्स हैं भाई, अगर सारा मिलिट्री स्कूल का सिलेबस की बात करूं तो टोटल मेरे मानना है 500 प्लस टॉपिक है। आप सारे गिन के देखोगे तो 500 प्लस टॉपिक हैं सारी। ठीक, अगर सारा मिलिट्री स्कूल का कक्षा 6 का या सैनिक का कक्षा 6 का सारा जोड़ कर दूं मैं, तो ये संख्या 500 प्लस है। क्या आप 500 प्लस के 500 प्लस टॉपिक पेरेंट्स करा सकते हैं भाई? मुझे तो नहीं लगता। वो अकेला बंदा है भाई, जैसे किसी अकेडमी पढ़ा तो 4 टीचर है, सारी चीजें 24 घंटे उसका एक ही काम है, लेकिन क्या पेरेंट्स करा सकते हैं? नहीं। तो उसमें क्या होगा, आप ऐसा कर सकते हैं, वो टॉपिक आप सेलेक्ट कर लीजिए जिनसे क्वेश्चन कंफर्म आते हैं, और साथ में उन्हीं को ही प्रॉपर मैनर में आपको कराना है। उनको क्या करना है, आपको एक प्रॉपर मैनर में कराना है, सो दैट जो भी जितना भी आप कराएंगे वो एक सॉलिड वे में होगा और सॉलिड नंबर लेके आएगा बच्चा। ठीक है, समझ गए। तो आपको एक टॉपिक्स को डिफाइन करना है कि भाई मुझे टिल एग्जाम, अब आपने मान के चलो अभी कितने हैं, 2 महीने का समय है। ठीक है, 2 से अगर मैं 60 दिन हो गए, ठीक है, 60 को मैंने 500 से डिवाइड, 500 को 60 से डिवाइड किया, तो पर डे 8 टॉपिक बैठ रहे हैं। पर डे 8 टॉपिक बैठ रहे हैं। क्या 8 टॉपिक आप पर डे करा दोगे? करा दोगे? समझ में नहीं आएंगे। अगर आपने लेटर सपोज करा दिए लेकिन वो समझ नहीं आएंगे, तो इसका मतलब क्या करना है फिर भाई? 8 नहीं करना, 500 नहीं। सबसे पहले क्या करना है, 500 में से निकालने हैं काम काम के। लेटर सपोज आपने 240 कर लिया, इनको आधा कर लिया, फिर आपने पर डे, तो अब पर डे 4 हो सकते हैं, पर डे 4 की पॉसिबिलिटी है। ये एक मुझे दिखता है अचीवेबल नंबर है जो आप करा सकते हैं। तो आपको ये करना है। नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
भाई ये इसका तो देखो कोई जवाब ही नहीं है। आवर वीडियो कोर्स इज बेस्ट। अब देखो जैसे मैंने बताया कि 500 टॉपिक है, ठीक है, ठीक है, 500, ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। जैसे मैंने बताया 500 टॉपिक है। अब पेरेंट्स क्या करें? पेरेंट्स सबसे पहले इस जो हमारा वीडियो कोर्स है इसकी कीमत है 5,000 रुपये। सबसे पहले पेरेंट्स क्या करें कि भाई ठीक है मुझे 5,000 रुपये कोर्स लेना, मैं क्या करता हूँ खुद ढूंढता हूँ गूगल से, यूट्यूब से, अलग अलग जगह से, वो खुद लग जाता है। तो इन 500 टॉपिक को ढूंढने में तकरीबन पेरेंट्स को लग जाएंगे 2 महीने, ठीक है। वो ढूंढेगा, जैसा भी मटेरियल मिलेगा आधा अधूरा, जैसे भी कुछ भी मिलेगा, वो इरिलेवेंट भी बहुत सारा मिलेगा, कूड़ा करकट भी बहुत मिलेगा, ठीक है। जैसे भी ढूंढेगा वो 2 महीने में ढूंढेगा इसको। ढूंढने के बाद उसकी सारी एनर्जी पेरेंट्स की कहाँ चली जाएगी? उस टॉपिक्स को ढूंढने में, इधर उधर से देखने में, फ्री पीडीएफ सब कुछ देखने में, कहीं से पीडीएफ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, कोई किताब में से ढूंढेगा। अगर वो इस सारी एनर्जी को इसके ढूंढने में ना लगा के इसको कराने में लगाए तो मुझे लगता है रिजल्ट बेटर आएगा। और बचे कितने? भैया आपने ढूंढने की सारी एनर्जी तो 5,000 रुपये अपने उसने जेब से निकाले, लो भाई हम तो साफ कह रहे हैं भाई हमारा काम तो अपना कोर्स बेचने का है। बहुत सारे पेरेंट्स सर आप तो अपना कोर्स, बिल्कुल अब तो अपना कोर्स बेचना चाहते हैं भाई, सब बेचना चाहते हैं। हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके वो कोर्स बनाया है, तो जाहिर सी बात है वो बेचना तो है ही। लेकिन सवाल ये है आपका क्या काम है? आपका बताओ पेरेंट्स। देखो आपका काम है अपने बच्चे को पढ़ाना, उसकी तैयारी कराना। हमारा काम है अपने अकेडमी को चलाना, कोर्स बेचना, बच्चों को तैयारी करवाना। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, हमने तो अपना कोर्स बना लिया, ठीक। आपका क्या काम है? आपका काम है अपने बच्चे को तैयारी कराना। और तैयारी कराने के लिए या तो आप 2 महीने का समय लगाओ, टॉपिक ढूंढते रहो, उनकी कोई गारंटी नहीं सही है कि नहीं, क्योंकि पेरेंट्स को तो पास तो वो तो उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है ना। तो उन्होंने क्या किया, सारा समय तो लगा दिया यहाँ पे। अगर ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपने ये सारा समय हमारा ये कोर्स लेके, इसमें 500 प्लस वीडियो है, ठीक है, और ये देखने के बाद इनको कराने में लगा दिया, तो आप देखो आपके पास समय डबल हो गया, आपको टेंशन ही नहीं, ढूंढने में समय नहीं जाना, उसको कराने में लगा दो बस, ठीक। मुझे लगता है ये पेरेंट्स को मेरी बात समझ में आई होगी कि क्या है। और भाई साहब कह रहा हूं कि हाँ सर तो अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, बिल्कुल हम तो भाई बेचना चाहते हैं और हमारा काम ही है ये, इसीलिए तो कोर्स बनाया है हम लोगों ने। भाई पेड कोर्स क्यों है, ऑनलाइन कोर्स क्यों है? वो इसलिए ही है क्योंकि हमारी टीम है, हमारे टीचर है भाई, उनको वो भी तो दिन रात मेहनत करते हैं, उनके भी तो गृहस्थी है, उनके भी तो जीवन में खर्चे पानी है, वो कैसे निकलेंगे, हमारे कैसे निकलेंगे बताओ, ठीक है भाई। तो जो इंस्टीट्यूशन चलते हैं वो भी तो पैसों से ही चलते हैं, ऐसा तो नहीं है। आप लोग भी कहीं जॉब करते होंगे तो वहाँ पे आप जॉब किस लिए करते हैं? तो फ्री में तो नहीं करते ना, कहीं कहीं जाके पैसे तो वहाँ से भी आप लेते हैं ना। तो अल्टीमेट मुद्दा इसको अगर और मैं कंसाइज कर दूँ, आपका काम है अपने बच्चे को पढ़ाना और हमारा काम है बच्चे के लिए मटीरियल देना, ठीक है। आप खुद मेहनत करके आप तैयार करोगे, आपके महीने भी जाएगा। 5,000 रुपये मुझे लगता है इतने का तो काम आप खुद दूसरी जगह से करके लाओगे तो बेटर रिजल्ट आएगा। चलिए अब आता है टाइम मैनेजमेंट बाय पेरेंट्स। एक बात और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ, जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे को घर तैयारी कराते हैं, टीचर तैयारी कराते हैं, किसी के पास ट्यूशन लगा देते हैं, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जब वो बच्चा शुरुआत में तैयारी करता है तब तो पेरेंट्स कूद के आते हैं, मैं पढ़ा दूंगा इनको, तो 2 फॉर्मूले लगाएंगे, ये करा दिए, 2 दिन पढ़ाएंगे, तीसरे दिन गायब हो जाएंगे। सबसे ज्यादा डिसिप्लिन खुद में लाना होगा। पेरेंट्स अपने लिए अपना समय निकाले कि भाई बच्चे मैं तुझे डेली 4 से लेकर 6 बजे तक पढ़ाऊंगा, तो 4 से 6 आपने फिक्स कर लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 2 दिन तो आपने 4 से 6 पढ़ाए, अगले दिन कहने लगे मैं मॉर्निंग में क्लास लूंगा, फिर अगले दिन कहने लगे मुझे कोथली लेकर घर पे जाना, तेरी बुआ के पास जाना, वहां निकल लिए, फिर 2 दिन बाद कहने लगे नहीं नहीं अभी मेरा टाइम नहीं है। इससे क्या हुआ? इससे जो बच्चा खुद ही पर तैयारी कर रहा था वो भी। तो आपको डिसिप्लिन खुद के अंदर लाना होगा, पहली बात तो ये है। आपको टाइम टेबल, और उसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपके पास समय चाहिएगा, समय, फिर वही बात घूम के आ गई, फिर टाइम कहां से मिलेगा? टाइम आपको निकालना पड़ेगा। इसीलिए वही आप 500 प्लस कोर्स खुद ढूंढ लो, उसमें टाइम लगाते रहो, या फिर वो वहीं से ले लो, तो ये हो गया बात। देखो भाई एक नॉलेज गैप है बिटवीन पेरेंट्स एंड चाइल्ड। मैंने शुरुआत में बताया था कि भाई देखो बहुत सारी चीजें पेरेंट्स को पता है, बहुत सारी चीजें चाइल्ड को नहीं पता, बहुत सारी चीजें चाइल्ड को पता है, पेरेंट्स को नहीं पता, ठीक है। सबसे पहले ये देखो कि बच्चे को क्या क्या आता है। जो उसको आता है भाई उसको तो कर दो ओके, ठीक है, उसमें अपना समय बर्बाद मत करो। जो उसको नहीं आता उस पे काम करो, उसको नहीं आता उस पे काम करो, ठीक है। और उस पे ज्यादा काम करना है, ज्यादा काम करना है। अब उसमें ये भी बात हो सकती है, हो सकता है पेरेंट्स को या जो लोकल में टीचर हो उनको भी ना आता हो चीज, फिर उसके लिए फिर वो घूम के आ जाता है हमारा पेड कोर्स लो अपना सीधा,
वो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है और उसी में से ही पढ़ा लो। भाई अगर पेड कोर्स हमने दे दिया, अरे मैं तो ये कहता हूं कि पेरेंट्स उसको 10 मिनट पढ़ के और खुद पढ़ा ले उसको बच्चे को। भाई ये भी तो एक तरीका है ना। भाई उसमें से जो हमारा ये कोर्स है, इसमें से मान के चलो एक 10 मिनट की वीडियो है, उसको देख के समझ गए और पेरेंट्स को बच्चे को करा दे। ये तो सबसे अच्छा तरीका है ना। ठीक है, तो इसमें समय बच्चे का रिजल्ट अच्छा आएगा। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से कराएं? भाई मैं बता दूं आपको, बहुत सारे हमारे पेरेंट्स के पास, हमारे पास भी कॉल आते हैं कि सर हमने यूट्यूब का मॉक टेस्ट दिलवाया था और 250 नंबर आए उसमें। यकीन मानो जिसका यूट्यूब के मॉक टेस्ट से 250 नंबर आ रहे हैं ना, 120 आएंगे उसके एक्चुअल एग्जाम में। 120, एक नंबर फालतू नहीं आना। और किसी का एक नंबर फालतू आना तो ये हमारे इस पे कमेंट करके डाल देना बाद में जब रिजल्ट आएगा कि सर 121 आ गए मेरे। क्योंकि देखो पता क्या है, जब यूट्यूब पे मॉक टेस्ट दे रहा है बच्चा, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, आराम से बैठा हुआ है, वीडियो देख रहा है, बिना कोई परेशानी, कुछ नहीं, कोई रणनीति नहीं, कुछ नहीं, टिक कर दिया, खत्म खेल। लेकिन जब एग्जाम में जाना जाता है, टाइम है एक तो, टाइम के अंदर काम करना है, क्वेश्चन का वेरिएशन अलग है, OMR सीट है, एग्जाम प्रेशर है, वास्ट टॉपिक है, सब जगह से आएगा, सारे सेक्शन आएंगे, और एक क्वेश्चन का लेवल है। ठीक, तो ये सारी चीजें, तो वहां पे आप जब देखते हैं कि YouTube में 250 आ रहे थे, फिर 120 वो वाली है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें? भाई मुझे नहीं पता बाकी आपको कहां से मिलेगा, लेकिन जो हमारा वीडियो कोर्स है, फिर मैं बता रहा हूं, वीडियो कोर्स है, उसमें बेस्ट क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस मटेरियल है। आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना, समय बचाना है। फिलहाल आप पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये 5000 या 4000 रुपये नहीं है। ठीक है, 5-4 हज़ार रुपये इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि इस 2 महीने में उसकी तैयारी कैसे हो, उसका सिलेबस कवर कैसे हो, उसका लिमिटेड कंटेंट कैसे हो, वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन कैसे पढ़े। ठीक है, वो सारी चीजें हैं उसका टारगेट। तो ये टारगेट यहाँ से पूरा हो जाएगा। हाँ भाई, ये देखो बात ये है, अगर पेरेंट्स को पूरा अपना डेडिकेशन वर्क करना ही है तो बच्चे का डेली क्या करे। जैसे बच्चे के पास मान के चलो नोटबुक है, ठीक है, तो क्या करे, ये नोटबुक है, इस नोटबुक में कितने हैं, मान के चलो 120 पेज है। तो जैसे आपने क्या किया कि पेरेंट्स सुबह उठे और सबसे पहले मॉर्निंग में जहां से बच्चे ने काम, जहां से वो नया पेज शुरू करेगा, वहां पे अपने सिग्नेचर मार दे, सिग्नेचर साइन कर दिया अपना। और फिर शाम को जब बिस्तर पे सोने जाए बच्चा और पेरेंट्स सब, तब उस पर साइन मारे और देखे कितने पेज बच्चे ने पेन चलाया है। अगर सुने कि भाई कितना काम कर लिया उसने, 20 पेज भरे हैं, 30 पेज भरे हैं, 40 पेज भरे हैं, कितने पेज भरे, अगर उसको मॉनिटर करनी है तो ये चेकिंग हो जाएगी एक प्रकार से पेरेंट्स की तरफ से। बच्चे को एक रफ कॉपी दे दे और उससे कहे कि शाम को मैं तुम्हारी चेक करूँ तुमने कितने पेज पे काम किया। भाई रात को फिर देखे कि कितने पेज भरे। अगर बच्चे ने, मान के चलो 8-10 पेज भरे हैं, 10 पेज, अगर बच्चे ने 10 पेज पे काम किया तो इसका मतलब है कुछ नहीं किया, कुछ नहीं। समझ गए? एक हमारे पेरेंट से बात हो रही थी भाई, जब हम लोगों के पास भी कॉल आते हैं कि सर मेरा बच्चा गया था पहली बार पेपर देने के लिए और उसके नंबर आए सैनिक स्कूल में 120 और मैंने सर उसको कुछ नहीं कराया था। मैंने कहा फिर आपने कुछ नहीं कराया था, क्या कराया था? फिर आपने, सर मैंने बस कुछ नहीं कराया, उसको एक ट्यूशन कराया था बस, बाकी कुछ नहीं कराया। तो भाई मेरा कहने का मतलब है, अगर उस पेरेंट्स ने कुछ नहीं कराया था उसको, तो ये 120 नंबर भी कुछ नहीं है। पेरेंट्स ने जैसे बताया कि हमें भी कुछ नहीं कराया, तो क्या हुआ, 120 नंबर भी कुछ नहीं है। 120 नंबर क्या होता है? कुछ भी नहीं है। आप कुछ कराओगे तो कुछ नंबर आ जाए। कुछ कितने हैं? 180। आप थोड़ा और ज्यादा कराओगे तो भाई 250 जो सिलेक्शन वाले नंबर है। तो मेरा उन अभिभावक से उम्मीद है जो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं कराया, तो भाई आप वो चेक करोगे कि कुछ भी नंबर भी नहीं आते, फिर वो 160-150 नंबर कुछ नहीं होते। तो इस फितूर से भी आपको बाहर निकलना है। तो प्रॉपर चेकिंग होनी है बच्चे के उसकी। कोशिश करो कि जो डेली काम स्टार्ट किया है, लेट अस सपोज बच्चे ने कोई मैथ्स का टॉपिक ले लिया, तो कोशिश करें कि उसको डेली फिनिश किया जाए। ऐसा नहीं है कि आधा आज कर लिया आधा कल। ठीक है, एक टॉपिक शुरू हुआ दिन में, उसको खत्म किया जाए। डेली काम डिसाइड हो कि मैंने इतना काम, मुझे इतने टॉपिक कराने, ये टॉपिक कराने, और वो डेली खत्म हो। फिर से बात आती है, अब पेरेंट्स यहाँ फंस जाते हैं, भाई कितने टॉपिक, कहाँ से टॉपिक, कैसे टॉपिक, कितना क्वेश्चन, तो उसमें सारा समय ना जाके फिर हमारे वीडियो कोर्स की इंपॉर्टेंस फिर से बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने तमाम कारण आपको बताए। अब मैं सवाल आता हूं, देखो यहाँ पे मैं एक बात और आपको कहना चाहूंगा, जैसे ये हमारा कोर्स है, अब ये देखो इन सारी चीजों में कैसे मदद करता है। पेरेंट्स जैसे बच्चे की तैयारी करा रहे हैं,
सब भाई सब कुछ किसी ट्यूशन से कराने, कहीं ना कहीं सब कुछ इन्वॉल्व लगे हुए हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, मान के चलो ये कोर्स हमारा ले लिया, ठीक है, अब उसका सारा झंझट खत्म हो गया कि मुझे कहां से क्या क्या कराना है, बस सिर्फ उसको अब कराना है, बस उसको देखना है। उसको क्या करना है भाई, अभी उसको सिर्फ देखना है कि मेरा सारा सिस्टम होगा कहां से, मेरा सारा वर्क कहां से होगा। अब उसने देख लिया, जैसे मान लिया इंग्लिश कोर्स उसने खोल लिया, ठीक है, इंग्लिश कोर्स को जैसे ही खोलेगा तो उसको कुछ नहीं सोचना, उसने ले रखा है कोर्स, यहाँ नीचे आया और उसने सारा भाई उसने बोल दिया बच्चे को कि भाई देख सबसे पहले ये कर दे, तूने डिटर्मिनर कर लिए, हाँ कर लिए, तूने ये होमोफोन्स कर लिए, कर लिए, तूने सारे कर लिए, हाँ, तूने देख लिया, इसकी क्विज भी कर ली तूने, हाँ कर ली। तो मतलब क्या काम रह गया, मतलब सिर्फ चेक करने का रह गया, टिक करने का काम रह गया पेरेंट्स का। जो उसकी सारी ऊर्जा पहले कहां लग रही थी, कोर्स ढूंढने में, कहीं से पीडीएफ मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, कहीं से क्वेश्चन मिल जाए, सारी ऊर्जा कहां लग रही थी, अब सारी ऊर्जा कहां लग रही है, कराने में। सारी ऊर्जा कहां लग रही है, कराने में। खुद भी सोच लो, कराने में तो कम समय लगेगा, ढूंढने में ज्यादा लगेगा, और भाई उस समय का और बचेगा सारा कुछ कितना, आखिरी में सिर्फ बचेंगे आपको 4 से 5 हजार रुपए। और मुझे लगता है जब आप मिलिट्री स्कूल का पेपर दिलाने जाओगे तो इतने पैसे तो आपके आने जाने में भी खर्च हो जाने हैं, फिर वो सारे पैसे भी वहां भी आपके धरे रह जाएंगे। ठीक है भाई, देखो ये बात है भाई जो मैंने आपको बिल्कुल एकदम क्लियर कट बताई। तो और इस बात को ध्यान रखना, मेरा पेरेंट्स से अनुभव है, वो जो शब्द है कुछ नहीं, ये वाला, इसमें मैं फोकस डालना चाहता हूँ कि जी कुछ नहीं कराया बच्चे को, ये रहता है कुछ नहीं कराया, कुछ नहीं कराया। तो भाई फिर ये नंबर आएंगे, और ये नंबर कितने हैं, कुछ नहीं, क्या है, कुछ नहीं। धन्यवाद।